मथीन वंदामी पिन्नानंतार्यानम श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पदधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन नमन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते, ऐसे उपाध्याय श्री जी का वंदना का लाभ ले रही हैं आज राजस्थान सिहिनी उप प्रवर्तनी परम पूज्य गुरुवर्या चरित्र प्रभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या, जिन शासन चंद्रिका दक्षिण दीपिका प्रखर वक्ता डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब आदि थाना। गुना जी मथेन वंदा में वो ज्वाइन नहीं कर पाए, अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, तो आप कर लीजिए प्लीज। जी जी ठीक है जी। सीखूं तो आया हीनम पाया हीनम करेमी वंदामि नमः स्वामी सकारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्या चेयं भजा स्वामी मथीन्वन्। सीखूं तो आया हीनम पाया हीनम करेमी वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं भजा स्वामी मथीन्वन्। सीखो तो आया हीनम पाया हीनम करेमी वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं भजा स्वामी मथे। सुख साता जी, हाँ जी, सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के सहयोगी हैं तब चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका की आज बेला तप है। तपस्या की इसी कड़ी में और महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, इनके भी आज उपवास तप है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारी गुरुदेव।
नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, येसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंत संभेसिन परमं पवई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्शों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री दशाश्वत स्कंद सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवी दशा प्रारंभ की थी जिसका नाम समाधि स्थान। तो कल बताया था स्थविर भगवंतों ने 10 चित्त समाधि स्थान कहे हैं। 10 चित्त समाधि स्थानों का वर्णन किया है। तो इसके आगे तेण कालेण तेण समेण वाणीय गामे नगरे होथा तीर्थं नगर वन्नो भाणी अप्पो तसणं वाणीय गामस नगरस वहिया उत्तर पूर्वश्चिमे दिशि भाई दूती पलासाय नामं चेये होथा चेये वन्नो भाणी अप्पो जिय सत्तु राया तस धारणी नामं देवी एवं सब्बं समो शरणं भाणी अप्पम जाव उडवी शिला पट्टय स्वामी समोसडे परिसा नि गया धम्मो कहियो परिसा पड़ी गया। तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय। काल और समय सामान्य करके एक ही अर्थ के वाचक है। तो जहां पर कहा जाता है काल भी समय का वाचक है, काल समय का वाचक है, समय काल का वाचक, लेकिन दोनों शब्द दिए हैं जिसके संबंध में कहा जाता है काल शब्द है। जहां जिस समय का वाचक है वहां पर जो वर्ण का भी वाचक है, और समय जहां समय का वाचक काल का वाचक है वहां पर सिद्धांत का भी वाचक है। तो दोनों शब्द दिए हैं जिसका मतलब जो टाइम समय के संबंध में जानना, न जहां पर इन शब्दों का अर्थ सिद्धांत है न वर्ण है। और दूसरी बात कही है कालेन शब्द से अवसर्पणी काल लिया जाता है, और समेण समय शब्द से जहां पर वह समय दिया जाता है जिस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी इस भूमंडल पर इस भरत क्षेत्र में विराजमान थे। तो इस अवसर्पणी काल का व चौथे आर्य का लगभग अंतिम समय जब भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ सर्वदर्शी अवस्था में तीर्थंकर दशा में विराजमान थे, तो उस समय वाणिज्य गांव में नैरे होता। इस भारत वर्ष में वाणिज्य नाम का नगर था, वाणिज्य ग्राम था,
अनेक स्थानों पर वर्णन आता है। आनंद श्रावक भी इसी नगर के थे। छठे वर्ग में श्री अंतकृत दशांग सूत्र में वहां पर भी वाणिज्य ग्राम का वर्णन आया है। तो कहा कि वहां पर अपना जैन संघ बड़ा समृद्ध था। तो वाणिज्य ग्राम नाम का नगर था एत्थ जहां पर नगर वन्नव भाणी अब्बो, नगर का वर्णन कहना, जहां पर नगर का वर्णन नहीं किया, जहां पर नगर का वर्णन बड़े विस्तार के साथ यदि कहा है तो औपपातिक सूत्र में कहा है चंपा नगरी का वर्णन करते हुए, और वही वर्णन लगभग शास्त्रों के अंदर जहां पर भी किसी नगरी का वर्णन करना है तो उस चंपा नगरी का ही दृष्टांत दिया जाता है, जिसका वर्णन श्री औपपातिक सूत्र के अंदर है। तो वाणिज्य ग्राम नगर का वर्णन कहना चाहिए जैसा औपपातिक में कहा है, तसन वाणिय गामस नगरस वहिया। उत्तर पुरच्छी में दिसी भाई दूती पिलाशय नाम चाहिए होता। तसन वाणिय गामस, तस उस णंग, ये वाक्य अलंकार वाक्य की शोभा के लिए प्रयोग किया है। वाणिय गामस वाणिज्य ग्राम के, उस वाणिज्य ग्राम नगरस नगर के बहिया बाहर। बाहर तो सभी दिशाएं हैं, लेकिन कौन सी दिशा लेनी? उत्तर पूर्वी में उत्तर और पूर्व, जिसको ईशान कोण कहा जाता है। दिशी भाई ईशान कोण दिशा भाग में दोती पलाशय नाम चाहिए होता। दोती पलाशक नाम का चैत्य था, जिसको हम बाग कह सकते हैं। चाहिए वन्नव भाणीय बो, चैत्य का भी वर्णन कहना चाहिए। जय भी जो औपपातिक सूत्र में चंपा नगरी के बाहर पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन किया है, जैसा उनका वर्णन किया है ऐसा ही जहां पर जाना दोती पलाशक चैत्य का वर्णन। जिय शत्रु राया तस धारणी नामक देवी, जित शत्रु राजा, उस वाणिज्य ग्राम में जित शत्रु नाम का राजा था। तस धारणी नामक देवी, उस राजा की धारणी नाम की देवी महारानी थी। तो राजा और रानियों का जो वर्णन है ये भी औपपातिक सूत्र में विस्तार से वर्णन किया है। तो जब औपपातिक सूत्र पढ़ेंगे उसमें ये सारा वर्णन आएगा। एवं शब्दों समो शरणो भाणी अब्बम, एवं इस प्रकार शब्दों सारा, समो शरणो भाणी अब्बम, समव शरण का प्रकरण सारा कहना चाहिए। ये सारे का सारा वर्णन औपपातिक सूत्र के अंदर है, जिसके अंदर वर्णन आता है। ये सारा वर्णन नगर का, चैत्य आदि का, राजा का सारा वर्णन करके भगवान महावीर स्वामी विचरण करते करते वहां पर तो चंपा नगरी के बाहर, पहले उपनगर में पधारे हैं तो चंपा नगरी के बाहर पधारे। तो जब आए हैं तो भगवान के जितने भी संत हैं, इतने कैसी कैसी प्रतिभा के, जैसे श्रमण के रूप में, निर्ग्रंथ के रूप में, स्थाविर के रूप में, इन सब का वर्णन किया। कितने संत थे, कितनी साधुएं थे, सारा वर्णन किया। वहां राजा कौर्ण को भगवान के पधारने की सूचना मिलती है, कितना उसका शरीर हर्ष से रोमांचित हो जाता है, कितनी श्रद्धा भक्ति से वंदना करता है, वो सारा वर्णन है। और कैसे सूचना देने वाले को सम्मानित करता है, ऐसा ही वर्णन जित शत्रु के संबंध में भी जानना। और उसके पश्चात कैसे शोभा यात्रा के रूप में नगर से उनकी यात्रा निकलती है भगवान के दर्शनों को वंदना करने के लिए, जाने के लिए। ऐसे ही जित शत्रु के संबंध में भी जानना। और जब भगवान के समो शरण में पहुंचे हैं तो वहां समो शरण का वर्णन कि किस प्रकार वहां पर चारों प्रकार की जाति के देवी देवता, 12 प्रकार की परिषदें लगती है वहां पर। जनता का वहां पर पहुंचना, 5 अभिगमनों को ध्यान रखते हुए भगवान के चरणों में वंदना करना और यथास्थान बैठ जाना। भगवान की धर्म देशना,
ये धर्म देशना जो है अस्थि लोय अस्थि अलोय जहां से लेकर के चलती है, किस प्रकार ये जीव धर्म आराधना करते हुए वीतराग वाणी के आराधक बनते हैं, कितने समस्त कर्म क्षय करके सिद्ध गति को जाते हैं और कितने इस जिन वाणी की आराधना करते हुए समाधि पूर्वक भाव पूर्ण करके वो देवलोकों में जाते हैं और आने वाले समय में कोई एक जन्म आदि लेकर के पुनः प्रतिबोध पा करके धर्म की आराधना करके कर्म क्षय करके सिद्ध गति को जाते हैं। ऐसा वर्णन विस्तार से आता है। और धर्म देशना के पश्चात जित शत्रु राजा आदि वो परिवार था भगवान को वंदना करते हैं, जिसने जो जो नियम पचखान आदि लेने थे लिए और वापिस भगवान की महिमा गाते हुए वापिस आते हैं। तो कहा ये सारा समसरण का वर्णन जैसा औपपातिक सूत्र में कहा है वो सारा कहना। जाव पुडवी शिला पट्टय, जाव मतलब वहां था पृथ्वी शिला पट्टक, सामी समोसढ़, भगवान वहां पर पधारे। परिसा निक गया, परिषद निकली, धम्मो कहियो, धर्म कथा हुई, परिसा पड़ी गया, धर्म कथा के पश्चात परिषद सभा जो है विसर्जित हुई, वह भगवान को वंदना करके वापिस अपने स्थानों पर आ गए। अब इसके आगे भगवान का संबोधन, अज्जो इति समणे भगवं महावीरे समण निगंथाय निगंथियोय आमंत्रिता एवं व्यासी यह खलु अज्जो निगंथाण व निगंथिण व इरिया समियाण भाषा समियाण ऐसणा समियाण आयान भांड मत निकेवण समियाण उचार पासवण खेल सिंघाण जल पारी ठावणिया समियाण मन समियाण वाय समियाण पाय समियाण मन गुत्तीणं वाय गुत्तीणं पाय गुत्तीणं गुत्तिंदियाणं गुत्त बंब जारीणं आय अट्ठीणं आय हियाणं आय जोइणं आय पर प्रमाणं पक्षिय पोषयेसु समाहि पत्ताणं झियाय मानाणं ईमाय दस चित्त समाहि ठाणाय असमुपन्न पुब्बाई समुपज्जेजा तंजहा। भगवान के मुख से साक्षात निर्गत बोले गए शब्द कैसे भगवान ने संबोधन किया। अज्जो हे आर्यो इति ये कह करके समणे भगवान महावीरे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, समणा निगंथाय निगंथियोय आमंत्रिता एवं व्यासी, श्रमण निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां साधु साध्वियां उनको आमंत्रिता एवं व्यासी बुला करके इस प्रकार बोले, इह खलु अज्जो निगंथाण व निगंथिण व, इह इस जिन शासन में, खलु निश्चय ही, अज्जो आर्यो, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, जहां पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां हैं, श्रमण श्रमणियां हैं, साधु साध्वियां हैं, जिन्होंने 18 के 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग कर दिया है। इस संसार को तरने का जो महान साधन है संयम और तप, साधुचर्या को जिन्होंने अपनाया हुआ, जिनका एकांत रूप से हितकारी मंगलकारी जिनका जीवन है, ऐसी आत्माओं के लिए भगवान आर्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आर्य शब्द से उनको संबोधित कर रहे हैं, हे आर्यो। निगंथाण व निगंथिण व, निर्ग्रंथ अथवा निर्ग्रंथियां, निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियां साधु साध्वियां कैसे है, जो छठी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया है। कहते इनके 10 चित्त समाधि स्थान कहे,
निगंथाण व निगंथिण व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के, बाकी का बाद में वर्ण करो कि इसको साथ ही ईमाई 10 चित्त समाही थानाई। इस गद्य में अंत में आया है ईमाई जेह 10 चित्त समाही थानाई, चित्त समाधि स्थान। और समुपन्न उपाय जो पहले उत्पन्न नहीं हुए, समुपज्जेजा उनके ऐसे चित्त समाधि के स्थान पैदा होते हैं। चित्त समाधि का मतलब जहां अपूर्व शांति, आत्मा के अंदर संतोष है, आत्मा के अंदर चित्त की निर्मलता है, अध्यवसायों की, विचारों की पवित्रता है, संसार के प्रति अरुचि भाव पैदा हो गया। ये संसार के सारे काम भोग नश्वर है। इस आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी यदि है तो वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप है, जो इस आत्मा का एकांत रूप से हित करने वाला है। जैसे औषधि का सेवन करने से शरीर के बीमारी के परमाणु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही इस ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, ये चार जो रत्न है, या 5 प्रकार का चरित्र, 5 प्रकार का जो आचार है, इसका पालन करने से आत्मा के जन्म जन्म के कर्म वो टूटते भी है और नए कर्मों का बंध रुकता भी है। तो कहा कि ऐसे भाव आत्मा के अंदर पैदा होते हैं, धर्म के प्रति अत्यंत रुचि पैदा होती है, बाकी सब संसार की बातें निसार दिखाई दे। ऐसे समाधि स्थान। तो कहा कि निगंथाण निगंतीण, इस जिन शासन में, इस प्रकरण में, इस अध्ययन में, इस चर्चा में, ये आर्यो निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियों के, कैसे निर्ग्रंथ, जे 10 चित्त समाधि स्थान जो पहले पैदा नहीं हुए वो पैदा होते हैं, लेकिन निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों की कैसी चर्या है, कैसा उत्तम वर्ण, पूर्णता का जो वर्णन किया है, जहां पर साक्षात आ रहा है। पहली बात है, पहला शब्द कहा ईरिया समियान, जो ईरिया समिति से संपन्न है, ईरिया समिति से युक्त है। ताकि साधु जीवन में समितियां, जेगुप्तियां कितनी महत्वपूर्ण है। देख, जिसके लिए कहा है कि ये प्रवचन का सार है, जिसको इनका आचरण करने वालों को साक्षात दिखता है कैसे इनके जीवन में साधुता विराजमान है और इनकी आत्मा को शोभायमान कर रही। तो पहली बात कही है कि निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां कैसे हैं, जो ईरिया समिति का पालन करने वाले, बड़े विवेक से चलने वाले, भाषा समियान, जिनकी भाषा में बड़ा विवेक है, बड़े नपे तुले सोच विचार करके शब्द बोलने वाले, ऐसे शब्द जो इस अपनी आत्मा के लिए भी और दूसरे की आत्मा के लिए भी हितकारी है, ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले तो भाषा समिति से संपन्न। तीसरी बात कही है ऐसना समियान, ऐसना समिति का सम्यक पालन करने वाले, ऐसना समिति में गोचरी आदि का हर बात में विवेक रखने वाले। आयान भंड मत निखेवना समियान, आयान का मतलब आदान ग्रहण करना, भंड मत मात्र पत्र भंडोपकरण आदि, उनको आदान लेना, निखेवना उनको रखना, और इसको लेने में, रखने में, मतलब लेना है, देना है, रखना है, उठाना है, इसमें समिति वाले, विवेक रखने वाले। उच्चार पासवण खेल सिंहान जल परिठावणिया समियान, उच्चार प्रश्रवण खेल सिंहान जल परिष्ठापनिका समिति वाले, 5वीं समिति का सम्यक पालन करने वाले। मन समियान वाय समियान काय समियान, मन समियान मन समिति वाले, मन समिति वाले का मतलब
मन की दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक कुशल प्रवृत्ति, एक अकुशल प्रवृत्ति। अकुशल प्रवृत्ति पाप वाली है, 18 पापों वाली है। कुशल प्रवृत्ति जहां पर 18 पापों का त्याग है और जहां पर संयम का, तप की प्रधानता है। तो ये जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां हैं कैसे हैं? मन समिति वाले, कुशल मन की प्रवृत्ति करने वाले, अकुशलता का निरोध करने वाले, अकुशल मन की क्रियाएं को रोकने वाले। वाय समयान इसी प्रकार अकुशल वचन के प्रयोग को रोक करके कुशल वचन का प्रयोग करने वाले, जो संवर निर्जरा प्रधान है। ऐसे काय समयान, काय समिति वाले, अपने शारीरिक क्रियाएं भी जो है उनके अंदर भी विवेक रखने वाले, अकुशल को रोक करके कुशल की प्रवृत्ति करने वाले। इस प्रकार मन समिति वाले, वचन समिति वाले, काय समिति वाले। आगे मन गुप्तीण, वाय गुप्तीण, काय गुप्तीण। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। जहां पर मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से मतलब है कि जैसे मनोयोग 4 प्रकार के हैं, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। इन चारों से अपने मन को रोकना। और रोकना किसकी ओर से है? कहा जाता है एक तो ऐसे है जैसे कि सत्य और व्यवहार मनोयोग के संबंध में इनका प्रयोग करने की भगवान ने आज्ञा दी है, लेकिन कहा कि जब आवश्यकता हो तब इसका करना। लेकिन प्राय करके मनोगुप्ति में आएगा कि चारों मिश्र, असत्य और मिश्र को तो रोकना ही है सदा, लेकिन कुछ समय के लिए सत्य मनोयोग और व्यवहार मनोयोग को भी रोक देना। चारों प्रकार के मनोयोग को रोकने का नाम मनोगुप्ति। ऐसे वाय गुप्तीणो, वाणी का जो योग 4 प्रकार का है, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। वैसे जब आवश्यकता पड़े तो सत्य वचन योग और सत्य वचन योग और व्यवहार वचन योग का समिति पूर्वक, भाषा समिति का ध्यान रखते हुए बोलने की अनुज्ञा है भगवान की। लेकिन कुछ समय के लिए चारों प्रकार की, 2 अशुभ, असत्य और मिश्र का तो त्याग ही है, लेकिन कुछ समय के लिए सत्य का और व्यवहार का भी परित्याग कर देना, जो वचन गुप्ती है। इसी प्रकार काय गुप्ती न, काय गुप्ती वाले, काय गुप्ती का मतलब जितना एक तो वह है कि अकुशल काया की प्रवृत्ति को रोकना, कुशल प्रवृत्ति का ध्यान रखना, काया के व्यापार में, क्रिया में ध्यान पूर्वक जतना से प्रयोग करना। जतना का से प्रयोग करने में भगवान की अनुज्ञा है, लेकिन कुछ समय के लिए ध्यान आदि करने के लिए काया की समस्त प्रवृत्तियों का निरोध करना, उनको रोकना, जो काय गुप्ती है। तो इस प्रकार मन गुप्ती वाले, वचन गुप्ती वाले, काय गुप्ती वाले। गुप्त इंद्रियान, गुप्त इंद्रियान का मतलब गुप्त इंद्रिय। गुप्त इंद्रिय का मतलब जिनकी इंद्रियां अपने बस में है, जिनका इंद्रिय संयम है। 5 इंद्रियों को जो ऐसे प्रसंग है राग द्वेष को बढ़ाने वाले हैं, उन स्थानों को, उन प्रकरणों का परित्याग करने वाले। मानो अचानक ऐसे सामने आ भी जाए तो उनमें निर्लेप रहने वाले, उनके अंदर आसक्त नहीं होने वाले। अनुकूल है तो आसक्ति नहीं, प्रतिकूल है तो उनको समता से सहने का अभ्यास करने वाले। तो 5 इंद्रियों को जीतने वाले। गुप्त ब्रह्मचारिण, गुप्त ब्रह्मचारी, 9 बाणों सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो साधु साध्वियां हैं, उनके लिए भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया। वे गुप्त ब्रह्मचारी हैं जो 9 बाणों सहित इस ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। आगे आयठीणम, आत्मार्थी। आत्मार्थी, इस आत्मा का जो सबसे बड़ा अर्थ है, प्रयोजन है, वो है सिद्ध गति। सिद्ध गति तो चरम लक्ष्य है, लेकिन उसको पाने के लिए, जिनके लिए जो है कि जितना हमारा ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप निर्मल होगा, उतने हमारे को अपने लक्ष्य की जल्दी प्राप्ति होगी। तो उसको अपने सामने लक्ष्य में रख करके अपनी साधना में लीन रहने वाले
आय हियाणं, आय हियाणं का अपनी आत्मा का हित करने वाले, आत्मा के हितैषी। आय जोइणम, आत्म ज्योति। इसके लिए कहा कि आत्मा के, एक है आय जोइण आत्म योगिनम, एक आता है, एक छाया बनती है आत्म ज्योति। जहां योगों की बात है, आत्मा के योगों को बस में करने वाले, आत्मा के योगों को, जो मन वचन काया है, इनको अपने बस में करने वाले। और जहां पर इसकी छाया आत्म ज्योति बनती है, तो आत्म ज्योति आत्मा का विवेक, आत्मा का ज्ञान, उससे कर्म बंधनों का नाश करने वाले हैं, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां। आगे बताया आय पर कमाण, आत्मा के लिए पराक्रम करने वाले, अपनी शक्ति का प्रयोग कर्मों की निर्जरा के लिए, संवर और निर्जरा के लिए है कि नए कर्म आए नहीं और पुराने कर्म जो है वो कट जाए। मतलब संवर और निर्जरा के लिए, संवर और तपस्या में जिनका अपनी शक्ति का प्रयोग चल रहा है, कोई लोकेशना नहीं, कोई संसार की चाहना नहीं। पक्षीय पोषिहेसु, पोषक शब्द जो है प्राय करके श्रावक श्राविकाओं की साधना के अंदर आता है। अष्टमी को, चौदस को, अमावस्या को, पूर्णमासी को पोषद की साधना करना। लेकिन जहां पर कहा है कि पक्षीय पोषिसु, पाक्षिक पोषद, साधु साध्वियां पाक्षिक जो है महीने के अंत में, वैसे तो तपस्या चलती रहती है, साधना चलती रहती है, लेकिन इन अमावस्या है, पूर्णमासी है, इन दिनों को विशेष साधना करने वाले। और वो विशेष साधना क्या है? जैसे विशेष स्वाध्याय करना है, जप करना है, तपस्या करनी है, ध्यान करना है, क्योंकि इन दिनों में किया हुआ ध्यान जो है जो आत्म समाधि का विशेष कारण बनता है। इसलिए कहा जाता है कि जो अलग से ऐसा शब्द जहां पर डाला है पाक्षिक पोषद, इस साधना में रहने वाले। तो पोषद व्रत ऐसी साधना करने से समाहि पत्ताण, जो समाधि को प्राप्त है, आत्म समाधि को प्राप्त है, चित्त वृत्तियां शांत हैं, कषाय शांत हैं, विकार शांत हैं, ऐसी समाधि भाव में स्थित। ध्यायमाणान, ध्यान करने वाले, ध्यायमाणान धर्म ध्यान आदि शुभ ध्यान करने वाले, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां हैं। आरत ध्यान छोड़ना, रौद्र ध्यान छोड़ना, उस और अपनी चित्त वृत्तियां नहीं जाने देना। जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का विवेचन आता है, जो सुनाया भी है, जिसका वर्णन औपपातिक सूत्र में, श्री स्थानक सूत्र में, भगवती सूत्र के अंदर विस्तार से जो आया है, उसके अनुसार आरत ध्यान, रौद्र ध्यान छोड़ना और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के अंदर अपनी प्रवृत्ति करना। ऐसे जो ध्यान करने वाले निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां हैं, उनके ईम आई जे 10 चित्त समाहि थाना, जे चित्त समाधि स्थान असमुपन्न पुब्बाई, मतलब पहले पहले उत्पन्न नहीं हुए थे, लेकिन ऐसा साधना में जीवन होने के कारण से जो उनके पैदा होते हैं। समुपज्जेजा, सब मत उत्पन्न हो जाते हैं। तन जहां एक बार नेट चेक करो गुरुदेव को।
अनम्यूट कर दीजिए गुरुदेव को। हाँ आ रही है जी बात, ठीक है। तो एक पुनः पढ़ी। धाम चिंता वासे असमुपन पुब्बा समुपज्जेजा सब्बं धम्मं जानिताय सोमिन दंसने वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा अहा प्रत्यं सोमिनं पासिताय सन्नि जाई शरणेन सन्नि नाणं वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा अपनो पुराणियं जायं सोमरिताय देव दंसने वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा दिव्यं देविद्धि दिव्यं देवानुभावं पासिताय ओहि नाणे वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा ओहि ओहिण लोगं जानिताय ओहि दंसने वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा ओहिना लोयं पासिताय मन पज्जव नाणे वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा अंतो मनुष्य खित्तेषु अढ़ाई जेसु दीव समुद्रेषु सन्नीणं पंचिन्द्रियाणं प्रजत्तगाणं मनो गए भावे जानिताय केवल नाणे वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा केवल कप्पं लोया लोयं जानिताय केवल दंसने वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा केवल कप्पं लोया लोयं पासिताय केवल मरणेवा से असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा सब दुख पहाणाय। 10 चित्त समाधि स्थानों का वर्णन हुआ। प्रथम है धाम चिंता वासे असमुपन पुब्बा समुपज्जेजा सब्बं धम्मं जानिताय। धम्म चिंता, धर्म की चिंता, धर्म का चिंतन, जिससे आत्मा का, जिसको हम कहते हैं कल्याण उद्धार होना है। तो धम्म चिंता वा से उसके आत्मा के, जिनका जहां वर्णन किया है निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के। असमुपन्न पुब्बा, ऐसी धर्म चिंता, ऐसा उत्कट रूप जो पहले पैदा नहीं हुआ था। बड़ा उत्साह, बड़ा उल्लास जो पहले पैदा नहीं हुआ, समुपज्जेजा पैदा हुआ। सब्बं धम्मं जानिताय, सब्बं धम्मं जानिताय, समस्त धर्म को जानने के लिए, मैं धर्म को जानूं। धर्म चिंता पैदा हुई जिससे मेरी आत्मा का कल्याण। कहा जाता है जब बहुत शोभशम आत्मा का बढ़ता है तब ऐसा समाधि भाव आत्मा के अंदर आता है। समाधि भाव जो है जो औदैहिक भाव नहीं, क्षायोक्षमिक भाव। प्राथमिक दशाएं क्षायोक्षमिक ही है, आगे चल करके यही क्षायिक भाव में परिणत हो जाता है जब औदैहिक भाव उस कर्म का नष्ट हो जाए। तो पहला कहा है जिसके चित्त में पहले से धर्म की भावना नहीं है, उसको यदि धर्म भावना हो जाए तो वह सब धर्म जान सकता है। इससे चित्त को समाधि आ जाती है। और देखा जाए तो समाधि का कारण जो है वो धर्म आराधना ही। धर्म आराधना से संबर और निर्जरा होती, नए कर्मों का बंध रुकता है और पुरातन कर्मों की निर्जरा होती। और जिस समय आत्मा का क्षोभशम बढ़ता है और उस समय वो क्षोभशम जो है मोनी कर्म का, जब अनंतानुबंधी कर्म क्षय शांत होगी या क्षीण होगी, अप्रत्याख्यानी क्षायों का उदय भी रुक गया, प्रत्याख्यानावरण क्षायों का भी उदय रुक गया, संज्वलन क्षाय भी पतले पड़ते जा रहे हैं,
और इसके साथ हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, मिथ्यात्व आदि के भाव जो है बिल्कुल हल्के पड़ते जा रहे। जैसे जैसे हल्के पड़ते जाते हैं तो वैसे समाधि भाव बढ़ता जाता है। और इनके हल्के पड़ने का, इनका क्षोभम बढ़ने का यदि हम कारण देखते हैं तो ये धर्म आराधना ही है, धर्म का चिंतन ही है। तो कहा जो चिंतन पहले पैदा नहीं हुआ, आत्मा के अंदर जब पैदा होता है तो ये पहला समाधि स्थान है। अब इसके आगे दूसरा सोमीण दंसणे वासे असमुपन्न पुब्बे समुपज्जे जा आहा तच्चं सोमीणं पासित है। सोमीण दंसणे वा स्वपन दर्शन। स्वपन अनेक प्रकार के होते हैं। एक संसार का माया जाल भी होता है, संसार का प्रपंच सपनों में सामने आता है, लेकिन एक ऐसे जिनका संबंध आत्मा के हित से जुड़ा हुआ है, आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ है, जो उत्तम भविष्य का निर्देश करने वाले हैं। जब कभी ऐसा जो स्वप्न आत्मा ने देखा नहीं था, असमुपन्न पुब्बे, जो पहले कभी ऐसे स्वप्न का योग बना नहीं, ऐसा स्वप्न देखा, ऐसा स्वप्न आया। आहा तच्चं सोमिणं पासित, यथार्थ स्वप्न को देखा, जिसको देखने के बाद आत्मा में अपूर्व शांति का अनुभव होता है। ऐसे अनेक भगवती सूत्र में ऐसे अनेक स्वप्नों का वर्णन आता है। भगवान महावीर स्वामी के साधना काल के भी 10 महास्वप्नों का वर्णन आता है, और जिनका वर्णन है केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होना, जिनका और जिसमें जैसे एक पिशाच को पराजित अवस्था में देखा है, जिसके स्वप्न फल में बताया है कि जो मोह रूपी महापिशाच है, ये आत्म भगवान ने उसका क्या, उसको पराजित कर दिया। ऐसे अनेक अनेक स्वप्न धर्म कथाओं में सुनने में, देखने में आ जाते हैं। जैसे नमी ऋषि का पहले घर में जब उनका रोग शांत हुआ, नींद आई और उस निद्रा के अंदर देखा एक सफेद हाथी के ऊपर सवार है और वो मेरु पर्वत पर चढ़ रहा है, आरोहण कर रहा है। करते करते मेरु पर्वत की चूलिका पर पहुंच गया है, और जब वहां पहुंचा और उसका मैं ऊपर पहुंच गया हूं, और उसके बाद उनकी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद अपूर्व शांति का अनुभव हुआ, और चिंतन करते करते जो ऐसा कहाँ देखा, तो पूर्व जन्म की स्मृतियां उभर आई। जब पूर्व जन्म की स्मृतियां आई तो पूर्व जन्म का देव भाव, उससे पूर्व मनुष्य भाव, और मनुष्य भाव में भी पाला हुआ साधु जीवन, सीखा हुआ शुद्ध ज्ञान सारा स्मृति में आ गया। अभी तक जो मोह की निद्रा में भटक रहे थे, अब उनको लगा कि मैं तो भटका हुआ हूँ, मैं तो मेरा मार्ग, मेरा लक्ष्य कौन है, वह तो कोई और है, उस ओर तो मेरा गमन नहीं। सब ओर से चित्त वृत्तियां हटा करके उन्होंने संयम तप में जीवन को स्वीकार करने का निर्णय किया, और अपने बेटे को राज तिलक करके उन्होंने साधु जीवन ले लिया। ऐसे अनेक अनेक प्रसंग जैसे कहा जाता है, जैसे भगवती सूत्र के अंदर ही ऐसे स्वप्नों का वर्णन आता है। किसी ने विमान देखा और उसके पास पहुंच गया है, पौड़ियां चढ़ते चढ़ते विमान की जो खिड़की थी खुली है, और आगे सीट पर जाकर के बैठ गया, और जैसे बैठा है देखा मैं बैठ गया हूं, और उसके पश्चात उनका स्वप्न खुल गया। तो कहा जाता है ये स्वप्न जो है चरम शरीरियों को आता है, तो उसी जीवन में वह जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके सिद्ध गति को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे ऐसे स्वप्न जैसे मध्य आदि के बर्तन भरे पड़े हैं, उनको सपने में फोड़ दिया है, वो सारा नशा बिखर गया है, तो इसका मतलब उसमें मोनी कर्म को इस जन्म में खत्म कर देना है, नष्ट कर देना है। तो ऐसे ही जैसे समुद्र को पार करे हैं, समुद्र को पार कर लिया है, तो इसका मतलब ये चरम शरीर उसी जन्म में इस भव सागर को पार कर जाएगा। ऐसे दिव्य सपनों का वर्णन आता है। तो कहा जब ऐसे यथार्थ स्वप्न आते हैं तो जगने के पश्चात उस आत्मा को अपूर्व शांति, अपूर्व समाधि का अनुभव होता है। तो दूसरा ऐसे स्वप्न दर्शन। अब तीसरा है सन्नी जाई शरणेन सन्नी नाणवा से असमुपन्न पुब्बे समुपज्जे जा अपनो पुराणियों जाय सुमरी तय।
तीसरी बात कही है कि सन्नी जाई सरणे, संगी जाति स्मरण। संगी ज्ञान जो है पहले उत्पन्न नहीं हुआ था। असमुपन पुब्बे मतलब पहले पैदा नहीं हुआ था। समुपज्जेजा जब जाति स्मरण ज्ञान पैदा हो जाता है तो उस समय आत्मा को अपूर्व शांति अपूर्व समाधि भाव अनुभव आता है। तो कहा जाता है कि ऐसे जो श्रवण निर्ग्रंथ जिनका वर्णन किया है उनके जीवन में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उनको अपूर्व शांति का समाधि का अनुभव होता है। तो इस प्रकार ये तीसरा स्थान। और चौथा, जिसके कारण से असमुपन समुपज्जेजा अपनो पुराणियं जायु सुमृत है, अपनो अपनी आत्मा की पुराणियं जायु, पुरानी जाति मतलब पूर्व जन्म। पूर्व जन्म इस भव से पूर्व क्या थे, उससे पूर्व क्या थे, उससे पूर्व क्या थे, जिसके संबंध में नंदी सूत्र में ही बताया था आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने कि पूर्व जन्म जो है संगी के वो ज्यादा से ज्यादा 900 भव तक देख उनकी स्मृति में आ जाते हैं। आगे चौथा कहा है कि देव दंसने वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा दिव्यं देविध्यं दिव्यं देवानुभावं पासित। जब कभी ध्यान आदि अवस्था में देव दर्शन होता है से असमुपन पुब्बे इस जीवन में पहले हुआ नहीं था। समुपज्जेजा ऐसा हुआ। दिव्यं देविध्यं दिव्य देवृद्धि दिव्यं देवानुभावं पासित। दिव्य देवानुभाव उनका प्रभाव उन्होंने देखा और देखने के बाद अपूर्व चित्त में शांति समाधि का अनुभव होता है। तो जहां पर कहा जाता है ध्यान आदि अवस्था में देव दर्शन, आचार्य हमारे ने इसके संबंध में कुछ बातें और कही हैं। कहते हैं कितने लोग हैं, वो कह देते हैं कि समाधि अवस्था में हमारे को भगवान के दर्शन हुए, हमें आत्मा के दर्शन हुए। कहा जाता है कि वो आत्मा के जब पर भगवान के दर्शन नहीं, वो देव दर्शन है। क्योंकि परमात्मा जो सिद्ध अवस्था में देखा जाए तो वहां पर वो शरीर से रहित है, वहां पर वर्ण गंध रस स्पर्श कोई नहीं है, लेकिन उनका ना शरीर है, तो वहां पर शरीरस्थ अवस्था में दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब वो सिद्ध आत्मा तो है नहीं। और अपनी आत्मा भी देखा जाए तो उसका भी वर्ण गंध रस स्पर्श कहाँ है, तो कहा जो दिखाई देता है इसे देव दर्शन कहा जाता है। तो ये देव दर्शन जब आत्मा को होते हैं तो उनकी दिव्य रिद्धि दिव्य प्रभाव देखने में आता है, तो आत्मा की स्थिरता बढ़ जाती है, अपूर्व शांति का अनुभव होता है। सोचते हैं जिनको हम आगमों के अंदर पढ़ते हैं, आज मेरे को साक्षात ऐसे ध्यान में देखने को मिला, तो उनकी स्थिरता और बढ़ जाती है और यही उनके लिए समाधि भाव का कारण बनता है। तो इस प्रकार चौथा स्थान पांचवा है ओही नाणे वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा ओहिना लोग जानी तय। ओही नाणे अवधि ज्ञान, जब आत्मा के जो से असमुपन पुब्बे पहले अवधि ज्ञान पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आत्मा में अवधि ज्ञान पैदा हुआ। पैदा होने पर ओहिना लोग जानी तय, अवधि के द्वारा लोग को जानने लग जाता है। तो ये भी आत्मा के लिए अपूर्व शांति अपूर्व समाधि का कारण बनता है। छठा कारण बताया है ओहि दंसने वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा ओहिना लोयं पासित। ओहि दंसने अवधि दर्शन वह से असमुपन पुब्बे पहले उत्पन्न नहीं हुआ था, समुपज्जेजा अवधि दर्शन पैदा हुआ। ओहिना लोयं पासित है, अवधि के द्वारा लोक को देखने लग जाता है। तो ये भी आत्म समाधि का अपूर्व शांति का हेतु है, कारण है। मन पज्जव नाणे वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा अंतो मनुष्य खित्तेषु अढाइजेषु दीव समुद्देषु सन्नीन पंचिंदियाण पजत्गाण मनोगय भावे जानीतय। आगे कहा है कि मन परेव ज्ञान, मन पज्जव नाणे, मन परेव ज्ञान वहां से असमुपन पुब्बे समुपज्जेजा, जो पहले पैदा नहीं हुआ था वह समुपज्जेजा पैदा हुआ। और उस मन प्रव ज्ञान के द्वारा अंतो मनुष्य खित्तेषु मनुष्य क्षेत्र के अंदर, जो मनुष्य क्षेत्र है ढाई द्वीप समुद्रेषु, ढाई द्वीप समुद्र वह दो
ढाई द्वीप हैं और 2 समुद्र हैं। इस समय सन्नीण पंचिंदियाण पजत्तगाण, सन्नी जीव, सन्नी का संगी, मन लब्धि वाले, पंचेंद्रिय पर्याप्त उनके मनोगय भावे जानित है, मनोगत भावों को जानने लग जाता है। तो ये मन पर ज्ञान भी अपूर्व समाधि का कारण बनता है। आगे बताएं, केवल नाणे वासे असंपन्न पुब्बे समुपज्जे जा, केवल कप्पंग लोया लोयंग जानी तय। 8वां कहा है कि केवल ज्ञान जो पहले पैदा नहीं हुआ था वह उत्पन्न हुआ, वह प्रकट हुआ। केवल कप्पंग लोया लोयंग जानी तय, केवल कप्पंग केवल कल्प, केवल कल्प का मतलब पूर्ण, लोक अलोक को जानने लग गया है। ये भी ऐसी अपूर्व अनंत समाधि का कारण है। केवल दंसने वासे असंपन्न पुब्बे समुपज्जेदा, केवल कप्पं लोया लोयं पासी ते। 9वां कारण है केवल दर्शन, जो पहले पैदा नहीं हुआ था वह उत्पन्न हुआ। केवल कल्प पूर्ण कर मतलब के लोक अलोक को देखने लग गया है, ये भी समाधि का कारण है। केवल मरने वासे असंपन्न पुब्बे समुपज्जेदा, सब दुख पहाड़ है। केवल मरण मतलब अंत क्रिया, 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में आए समस्त कर्म क्षय हो गए, आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हुई। तो केवल मरण, केवली मरण मतलब इस शरीर को छोड़ना है, और इस शरीर के साथ तेजस और कार्बन शरीर भी छोड़ेगी। और समुपन्न पुप्पे, जो अनादि काल से ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ, वह हुआ समुपज्जेजा। जब ऐसी अवस्था आती है सब दुख पहाड़ है, सभी दुखों का क्षय, सभी दुखों के नाश के लिए जो केवल मरण होता है, तो ये 10वां चित्त समाधि स्थान, 10वां समाधि स्थान है। तो इस प्रकार ये गद्य पाठ में बताए हैं। अब इसकी आगे गाथाएं आएंगी, तो उनका कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमो पारो सव पाव पणसणो मंगलानंत सम्मे सिंह परम हवाई मंगलम। श्री ततारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकोत्तमारी हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धिं शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख।